नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज का सवाल सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की एकता, संविधान की गरिमा और सांप्रदायिक सद्भाव की आखिरी लकीर पर खड़ा हुआ सवाल है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर खुला आरोप लगाया कि बाबरी और 3 तलाक जैसे फैसले सरकारी दबाव में दिए गए। वंदे मातरम पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद को साजिश बताया और कहा कि अदालतें अब सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं रही हैं। तो वहीं एक तरफ इसे मुस्लिम समाज की दबी कुचली आवाज कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे खुली बगावत, न्यायपालिका का अपमान और देश में आग लगाने की कोशिश बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह बयान अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह की भाषा? क्या जिहाद की बात करना लोकतंत्र में जायज है या खतरनाक? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही बात कोई हिंदू संगठन धर्म युद्ध की धमकी देता तो आज हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? आज इसी आग के बीच हम लेकर आए हैं मौलाना मदनी का बयान, पीड़ा की पुकार या देश को चुनौती। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे मेहमान राजनीतिक विशेषज्ञ कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि मौलाना मदनी का बयान मुस्लिम समाज की पीड़ा की आवाज है या सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश है? ये शुद्ध रूप से कोमल मिस्टर मदनी की जो आवाज है, जो खानदानी अपने को मौलाना बताते हैं, ये देशद्रोह की आवाज है, ये भड़काने वाली आवाज है, अलगाववाद की आवाज है और देश को ऐसे फिर से एक नए पाकिस्तान लेने की आवाज है। लेकिन आज ये नया भारत है। इस नए भारत में मदनी की आवाज को मुस्लिम समाज के सजग लोग जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जो आप आरिफ मोहम्मद खान के फोटो दिखा रहे हैं, मौलाना आजाद की फोटो दिखा रहे हैं, ओवैसी को भी मैं अभी जब पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद के जो उसके बयान आए हैं उनको भी राष्ट्रवादी की श्रेणी में मानने लगा हूं। पहले नहीं मानता था, लेकिन बाकी अभी एक मौलाना एक चैनल पे मौलाना तकी करके आए, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की खुले शब्दों में। तो ये मदनी की आवाज जो है, ये इनके पूरी जांच होनी चाहिए, इनकी फंड की जांच होनी चाहिए। ये छांगुर बाबा के बारे में नहीं बोलते, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बोलते, पहलगांव की घटनाओं के बारे में नहीं बोलते, वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट जिनके भरोसे ये इनकी दुकान चल रही थी, उनको भी नहीं मानते। अब आप बाबरी मस्जिद की बात करते हो, भाई 2019 से लेके आज तक भाई आपको जमीन तो दी गई थी, एक ईंट नहीं पड़ी है। ये कैसे मुस्लिम समाज के पैरोकार हैं, संरक्षक हैं? दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, समाज देख रहा है। और वो खासकर वो वोटर, खासकर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुस्लिम है, 8 से 10% का ग्राफ इस बार बढ़ा है जो भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये भी सोचने की बात है कि जितना भड़का ले, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर मुस्लिम समाज में बढ़ेगा, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। जय अहमद विश्वास शर्मा को मैं प्रेज करना चाहता हूं, उन्होंने सारे मदरसे बंद करवा दिए। उनका भाई मौलाना क्यों चाहिए? आतंकवादी पैदा करने के लिए नहीं, हमको मुस्लिमों में इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, स्पेस साइंटिस्ट चाहिए, सामाजिक वैज्ञानिक चाहिए। इसलिए ये जिनका मदरसा है, उनकी फंडिंग लेके योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी काफी काम किए और कर रहे हैं। उनको बुलडोजर कहा है, जो भी है, उन्होंने मंदिरों पर भी चलवाए हैं बुलडोजर, मस्जिदों में चले हैं बुलडोजर। जो भी इंक्रोच करेगा, किसी धर्म को होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इनके जो नैरेटिव्स हैं, ये वास्तव में एक नमक हराम की आवाज है। इसी देश का खाते हैं, गाते हैं किसी और का। ये देशद्रोह की आवाज है। ये एक मानसिक विक्षिप्त तरह के बोलने वाले, दिखने वाले लोगों की आवाज है। इनकी मानसिक स्थिति की जांच करवाना चाहिए कि वास्तव में ये भारत में रहने लायक है या नहीं। इनके जो बयान है, इनकी अपनी क्षुद्र राजनीति को चमकाने वाला बयान है, जिससे किसी भी तरह से कोई भी भारतीय, वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब को स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा है। लेकिन राकेश जी, अगर कोई हिंदू संगठन कहे जब जब जुल्म होगा तब तब धर्म युद्ध होगा, तो क्या इनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी? तब तो ये जो दोहरा मापदंड होगा वही अपनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल आपने कि दोहरा मापदंड वाले हैं। ये दोहरा क्या, तीसरे हैं। ना इनकी जाति का ठिकाना, ना ईमान का ठिकाना, ना इनके धर्म का ठिकाना। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सनातन धर्म के मूलाधार को भूल जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म
लाखों साल पुराना है। मैं बार बार कोट करता हूं टी रिचर्ड ब्लटन, फॉर्मर डायरेक्टर ब्रिटिश म्यूजियम, उन्होंने लिखा 1.5 मिलियन ओल्ड। जो सनातन हिंदू धर्म है, जहां अवशेष पाए गए तमिलनाडु के एक क्षेत्र में, तो उनका रिसर्च है। तो भाई आपका जो इस्लाम है, जिसको आप मानते नहीं हो, कुरान में जो बातें कही गई उनको ये नहीं मानते, कुरान की बातें कही गई तो क्यों कही गई है उसको नहीं मानते, तो फिर आपकी बात को कौन माने और किस लिए माने? वो सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो मुद्दा है जो ये आपने कहा, इनका दोहरा चरित्र नहीं, तिहरा चौथा चरित्र है। ये इनकी आवाज वहां क्यों नहीं खुलती जब मिडिल ईस्ट में या दुबई में, अबू धाबी में ऐसे इनक्रोच मस्जिदों पर बुलडोजर चले जाते हैं, उसमें इनकी आवाज कहाँ चली जाती है? ये जो है ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनको इनकी आवाज बंद करने के भारत सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अलगाववादी तत्वों को, जहां की आवाजों से टेररिस्ट पनपते हैं, पलते हैं, फूलते हैं, तो इनको इनकी आवाज को बंद करना चाहिए। ये कौम की बात करके, आबादी की बात करके देश को बदला नहीं सकते। ये नया भारत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कथन है, उस पर अमल कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये उस पैमाने में कहीं खरे नहीं उतरते। चाहे जितना चिल्ला लें, इनकी चिल्लाहट अब लोगों तक नहीं पहुंचने वाली है। जितना भड़का लें, कुछ नहीं होने वाला है। देश जग चुका है, समझ चुका है। 65% ज्यादा आबादी युवाओं की है। वो हर धर्म मजहब में है। उनको चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए टेक्नोलॉजी, उनको चाहिए ज्ञान। ये मजहबी ज्ञान ठीक है, अपने पास रखें भाई, सबके अपने अपने धर्म को अधिकार है, लेकिन ये भारतीय संविधान की अवहेलना कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। तो ना संविधान को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, ना देश को मानेंगे, देश का कानून मानेंगे। तो किसी की बाप की, ये कहते हैं ना, किसी बाप का देश नहीं है, हमारे बाप का देश है भाई, उनके बाप का देश नहीं है, है ना। और बता दूं एक और बात, 1947 में, 1947 में धर्म के आधार पे विभाजन हुआ भारत का। हाँ, वो पाकिस्तान बना, उस समय क्यों नहीं गए? किसने रोका था? इसका जवाब तक मुझे कोई विद्वान नहीं देता। ये क्यों रुक गए यहाँ पे? साजिशन रोके, चाहे नेहरू ने रुकवाया हो, पंडित कहें नेहरू ने, और महात्मा कहें गांधी ने। मैं दोनों को देश का पैरोकार नहीं मानता, जिसको बोलना है बोले, मैं घंटों बहस करने को तैयार हूं। इन लोगों की साजिश से ये लोग कहीं से रुक गए। आज कोई किसी कांग्रेसी से बात करने, इस पर कोई बात नहीं करेगा। वसीम पैक्ट बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया, देश को जितनी तोड़ने की साजिश है सब होती रही, लोग देखते रहे आंख मूंद के। कब तक देश रहेगा भाई? क्यों, किस लिए? वहां से बांग्लादेश बना भाई। आप, हमने तो किसी को किसी धर्म में जाके उंगली नहीं की, ना उनके खिलाफ नहीं है आवाज उठाई, ना उनको तोड़ने का काम किया। अब हमारे हिंदू धर्म पे भाई अब देश जग गया है। आपके उन्हीं के मुसलमान भी इनको पिटाई करेंगे। वो भी उनको छोड़ने वाले नहीं है। हिंदू तो हिंदू है, हिंदू जग रहा है। 80-20 का रेशियो मान लेते हैं, 80% पूरा हिंदू जग गया, कहां बचेंगे ये? मैं मारकाट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, हम सजगता की बात कर रहे हैं। भाई ये देश में योगदान रहा है मुसलमानों का, अशफाकुल्लाह जैसे शहीद हुए, बलिदान हुए देश पे। कैप्टन हमीद जैसे लोग आए, मौलाना आजाद जैसे लोग आए, अब्दुल कलाम जैसे लोग आए। भाई ऐसे लोग रहे देश में, ऐसा नहीं है मुसलमानों का योगदान नहीं है, लेकिन उनके योगदान में इनका योगदान कहीं भी एक पासंग, एक छटाक भी कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि ये देश से लिया है, दिया है देश को कुछ नहीं। बिल्कुल। और राकेश जी, यहाँ पर इन्होंने वंदे मातरम गाने से इंकार को मौलाना ने हौसला बुलंद करने से जोड़ दिया है। अब क्या राष्ट्रगान वंदे मातरम को धार्मिक आधार पर अस्वीकार करना, ये भी तो संविधान की भावना के खिलाफ है। मैं वही, आपने सही कहा, संविधान को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट किसको मानेंगे आप? आप तो कुरान को नहीं मानते भाई। जो कुरान में लिखा गया है भाईचारे की बात को कहां मानते हैं आप? कुरान को मिस इंटरप्रेट करते हैं, हदीस की बात करते हैं, सूरा की बात करते हैं। कोई डिस्कशन करे ना हमसे, भाई उन्हीं की बात नहीं मानते हैं। अब सरिया की बात करेंगे, तलाक बिद्दत की बात आती है, भाई कहां है? भाई 2019 में भारत सरकार ने 3 तलाक में कानून बनाया, उसको लेकर के डंडा झंडा घुमा रहे हैं। भाई महिलाएं के शोषण होते रहे, कहां है कुरान में, कहां है महिला को शोषित करते रहो? भाई जिस समय मौलाना साहब जो भी इनके थे पैगंबर, चाहे जिस परिस्थिति में जहां भी कहा कि 4 शादी या 3 शादी की बात कही गई है, किन परिस्थितियों में कही गई है, इसको कौन जानेगा, कौन समझेगा?
कि कोई बेवा हो जाती है, कोई विधवा हो जाती है, उसको आप रख लीजिए घर में। घर में रखने मतलब शादी नहीं करना। ऐसा क्या इन्होंने नैरेटिव बनाते बनाते 4 कर लो, 5 कर लो, हमारे धर्म में लिखा है। अरे डिस्कशन करो ना कुरान पे, नहीं करेगा कोई डिस्कशन, किसी से बात कर लीजिए। एक हमारे नुपुर शर्मा को लेकर के इन्होंने पूरा विश्व भर में एकदम हवा फसाद फैला दिया। एकदम कैसा हो गया, मेरे कुरान पे हमला हो गया। और वही जो जो कि जाकिर नाइक जैसा देशद्रोही तो देश से बाहर है, उसने बोला तो उसमें इनकी बोलती बंद हो गई। हमारे मंदिरों को लेकर के भाई जितने आए, क्रिश्चियन ने खास करके यदि आप बात करें तो अंग्रेज 200 साल राज किया, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा उन्होंने। गिरजाघर बनाए लेकिन मंदिर को तोड़ा नहीं। इनके जितने शासक आए सबने हमारे मंदिरों को तोड़ा। भाई कहते हैं ना कि हर मंदिर को खोदोगे, हर मस्जिद को खोलोगे तो मंदिर निकलेगा खुदाई करने के बाद। वो स्थिति है, सत्यता है। सत्य को कब तक आप नकारेंगे? और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, एक क्षण में लाखों किसी ने कोई एक आंख मारता है तो एक साथ में 1 मिनट में 4 लाख लोग देख लेते हैं, चाहे संसद में बैठा हो, संसद के बाहर बैठा हो। ऐसा दौर है। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में देशद्रोह की भावना है। इनको न इतिहास पता है, न भूगोल पता है। ये देश को, अब देश नहीं टूटेगा, मेरा मानना है देश को टूटने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। जितना चिल्लो चिप्पो कर ले। भाई अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, सब में मतलब भाई कौन सा हमने आके मस्जिद में जाके हमने मंदिर बना दिया। मैं गया हूँ, 1998 में देखा मैंने, कुस्तुनिया बोलते थे इस्तांबुल में। वहां भी क्रिश्चियन का मस्जिद था, वहां भी उन्होंने मस्जिद बनाने की कोशिश की। वो चर्च था, चर्च पे आए थे कि चादर टांग दिया, विवादित है वो। सोफिया आया मस्जिद, अब सोफिया आया तो पूरा मुसलमान का नहीं हो सकता। मैंने पूछा ये सोफिया आया मस्जिद कैसे हो सकता? मतलब जब मॉडर्न के निर्माता आए, वहाँ के जो मैं नाम लेने का बड़े हुक्मरान आए तो उन्होंने इसको मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन जो तमगा था, हालांकि अब तो तुर्की जो है इस्लामिक देश हो गया है, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में उस पर कई कंट्रोवर्सी चली, तो हमने उस पर लिखा भी था, तो कई लोगों को आपत्ति हुई। जिस तरह से यहाँ सोफिया आया मस्जिद का विवाद है, वैसे हमारे यहाँ श्री राम मंदिर और अयोध्या का विवाद है, तो लोगों को बड़ा आपत्ति हो गई थी। मैं डॉक्टर नारायण के यात्रा में साथ गया था। तो मुद्दा ये है कि समझने की और समझाने की बात है, और पूरा विश्व समझ रहा है। अब आप देखिए तुर्की जैसा, यदि इस्लाम देश की बात करें, ऐसा नमक हराम देश जिसको भूकंप आया और पूरा तबाही मची, तो भारत पहला देश था, कहते हैं दवा लेकर के, सहायता लेके सब कुछ करने गया। फिर उसने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में किसका साथ दिया? उसको नमक हराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कब्ज़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बेईमान प्रकृति के लोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और गालियां जितनी और संसदीय निकालिए कम है। हालांकि हम एक राष्ट्रीय चैनल पे हम गाली नहीं देना चाहते, और गाली से उनका कुछ होना नहीं है। एक्शन की बात है, एक्शन लिया जाएगा। टाइम हैज कम और समय देख रहा है, और कोई तटस्थ नहीं रहेगा। मतलब महाराज जी का आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या ये जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन अभी भी 1947 वाली 2 कौमें सिद्धांत के मानसिकता में जी रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया है? बिल्कुल सही कहा। दोनों, इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। जो ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, वहां भी इतने गुट बन चुके हैं। यहाँ भी तो इनका मतलब कहा जाए, इनका कोई जो गुट है, इस्लामिक हिंद है, जमातें बोल जो भी बोल रहे हैं, इतने बन चुके हैं। और सब क्या कर रहे हैं? अंदर से बाहर से आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं, उसको प्रश्रय दे रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं। भाई आप सहारनपुर का उदाहरण ले लीजिए या मुरादाबाद का ले लीजिए, भाई जहां भी है, जहां संभल की बात ले लीजिए, जहां भी लीजिए, भाई अब वहां मस्जिद आपने बनाया, मंदिर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, खुदाई करे ना, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। डॉक्टर मोहन राव भागवत जी बोला कि ठीक है, जो है से है, उसको हम आगे नहीं जाते। उनका बड़प्पन है, उनकी कहते हैं ना विकासशील, विकसित और एक ब्रॉड माइंडेड का प्रचारक है, का परिचायक है कि हमारे डॉक्टर मोहन राव भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो सर्व संचालक है, उनका मतलब उनकी सोच है। देखिए कि हमारे साथ सब, हमारे साथ आइए, जितने यहाँ भारत में जन्मे हैं सब हिंदू हैं। मूल है, अपना डीएनए सब चेक करवा लें। 200 साल, 300 साल, 400 साल, 1200, 1400, 1500 के बाद ये 400-500 साल में, भाई हमारा 500 साल का इतिहास तो नहीं है, हमारा तो लाखों मिलियन ऑफ ईयर्स का इतिहास है। सबसे पहले हम, फिर मैं बता रहा हूँ, सनातन हिंदू धर्म यदि लाखों माने, हम एक ही मानक माने कि 15 लाख साल पुराना,
कि रिचर्ड बल्टन को कोई मतलब कोई भारतीय नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, वो लिख रहा है। ऐसे नहीं लिखा उसने हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट पुस्तक में। उसके बाद आप आइए, महात्मा बुद्ध ने उसमें से कुछ अपने फिलॉसफी निकाले। उसके बाद आइए 2025 के इशू ईशा का जन्म को लेकर के ये धर्म बनाया गया। आपका 637 के बाद आप आए और फिर आपने क्या था, मारो काटो कब्जा करो। यही धर्म होता है क्या? ये धर्म होना चाहिए क्या? लोगों को भड़का करके। अभी हमारे बोलते थे ना तारिक फतेह कि बड़े भाई का बड़े भाई का और छोटे भाई का पाजामा पहन सोचते हैं आप विश्व क्रांति कर लेंगे। तो मैं कोट एंड कोट करूं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ मैं बहुत गुड बात कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज में शिक्षा का घोर अभाव है, लेकिन धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या कहेंगे, अभी दिल्ली ब्लास्ट में बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिर उसके पैमाना क्या लेंगे आप? फिर वही वो अपने बात को काटने वाली बात है कि अब मैं शिक्षित की बात करता हूँ, लेकिन शिक्षा की बात क्या किया इन्होंने? यहाँ जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने में या बदलवाने में इन लोगों की भूमिका होना चाहिए, वो नहीं है। तो अभी उस डॉक्टरी पढ़ने के बाद जो भी अल्फला अल्लाह क्या यूनिवर्सिटी का नाम है, आई डोंट वांट टू रिपीट, क्योंकि सब देशद्रोही है, देश के दुश्मन है ना। तो मैं यही कहूंगा। माराकी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बहुत बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल मदनी के बयान पर फिलहाल सियासत जमकर हो रही है, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बात पतिक में आपसे इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com। नमस्कार।